दोस्तों, मेरा नाम है आफ़ताब मोहम्मद ख़ान और आप लोग मौजूद हैं विंग्स चैनल पर। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों से, नए आने वाले दोस्तों से, कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आज हम वहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे जहां हमने कल एंड किया था, और आज से हम हर टॉपिक को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सेंटेक्स। और सेंटेक्स को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे सेंटेक्स होता क्या है। जैसे कल मैंने बताया था कि सेंटेक्स किसी भी लैंग्वेज के स्क्रिप्चर्स को कहते हैं, यानी उनके उसके लिखने के तरीके को। उस एक पूरे सेंटेक्स में उसकी वो ग्रामर, लिखने की तरीका, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट है, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उसकी वर्डिंग्स सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो एक छोटी सी एग्जांपल देके यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करिए कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिंदी। अब ये अलग अलग ज़बान है, लेकिन इनमें चीज़ें वही हैं जो दुनिया के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर इंग्लिश में वाटर है, उर्दू में पानी है, हिंदी में भी पानी है, और अरबी में माउन है। तो अब ये चार डिफरेंट ज़बानें हैं, और इनमें ये इनके लिखने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्या इससे पानी बदल जाता है? नहीं, पानी नहीं बदलता। इसका मतलब बदल जाता है? नहीं, कभी नहीं बदलता। तो सेम एज ज़बान बदल जाने से चीज़ें नहीं बदलती, ना ही उसका एसेंस बदलता है। सिर्फ उसको लिखने और पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो यही पूरी की पूरी चीज़ अप्लाई होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल दें तो उसको लिखने का तरीका ही बदलेगा सिर्फ, लेकिन उसकी लॉजिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी और आज भी यही चीज़ है। अब आगे चलते हैं कि ये सब चीज़ें, सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैंने समझाने की कोशिश करी है सिंटैक्स को। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ नॉर्मल जो वोकेलेबल लैंग्वेजेस हैं जिस तरह से उनमें हो रहा होता है, ऐसे ही यहीं होता है। यहाँ पर मैंने कुछ पैचेस ऑफ कोड्स रखे हुए हैं, और इन कोड्स के अंदर ये अलग अलग लैंग्वेजेस के कोड हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। पहला कोड जो आप ब्लैक में देख रहे हैं, ग्रे ब्लैक में देख रहे हैं, वो है सी प्लस प्लस का कोड। ठीक है, सेकंड कोड है पाइथन का, थर्ड कोड है ऑब्जेक्टिव सी का। खैर, क्योंकि अभी आप, अगर आपकी नॉलेज कोड से ज़्यादा आपकी वाकफियत नहीं है, तो आपको देखने में थोड़ा सा वियर्ड सा, अजीब सा लग रहा होगा। बट डोंट वेरी, हम बहुत जल्द ही इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कोड हमारे पास मौजूद है जो कि सी प्लस प्लस में मौजूद है, और इस कोड के अंदर हम एक छोटा सा काम करवा रहे हैं। एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन हमने बनाई है, जिसके एप्लीकेशन का काम है सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब सी प्लस प्लस में काम होता है तो ये इस तरह से इतनी मेहनत करना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक इंट, एक इनिशियलाइज हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर, एक मेथड बन रहा है मेन के नाम से। उसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, इतना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन ये क्या काम कर रहा है? एसेंस क्या है? इसने काम करना है सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। तो अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो आउटपुट के नीचे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है वो हेलो वर्ल्ड ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये दो कोटेशंस के दरमियान में लिखा हुआ है टर्मिनेटर, यानी कि सेमीकोलन आ रहा है। अच्छा, ये है सी प्लस प्लस का कोड। अब नीचे आ जाते हैं। इसी के नीचे एक कोड मौजूद है जो पाइथन लैंग्वेज का है, जिसका मैंने कल भी तस्करा किया था। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन बेतहाशा आसान। ठीक है, इसकी ग्रामर, इसकी लॉजिक्स को आसान और कंसाइज कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके छोटा करने की कोशिश की गई है ताकि चीज़ें आसानी से इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर पाइथन में देखें, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ प्रिंट लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और वहाँ पर आउटपुट आ गया। यानी कि जहाँ हम सी प्लस प्लस में इतना लंबा चौड़ा कोड लिख रहे हैं, वहीं हम पाइथन में एक लाइन भी मुकम्मल नहीं, कुछ गिनती के अल्फाज लिख के वही काम, पूरा का पूरा वही एप्लीकेशन है, उतना ही काम कर रही है और एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रही है। इसी के नीचे आ जाइए, ये है ऑब्जेक्टिव सी, जो मैंने आपको बताया था, ये पॉइंटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, और ये इस लैंग्वेज के अंदर भी यही काम हो रहा है कि ये भी सिर्फ प्रिंट करवाना है हमने हेलो वर्ल्ड। तो इसने इस तरह से इसको लॉग में एन एस लॉग लिख के, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर कोटेशन में हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन साइन और टर्मिनेटर लगा के
एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही हमने कोड को रन किया उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। सो मेन चीज़ ये है कि हुआ ये कि जो भी आपका सेंटेक्स है वो कुछ भी हो, बट द रिजल्ट एंड द आउटपुट इज रिमेन सेम। ठीक है, आपने किसी में बहुत लंबी चौड़ी लॉजिक भी लिखी, किसी में छोटी मोटी लॉजिक लिखी, लेकिन लॉजिक ने काम इन द एंड जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो सारा सेम था। सो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेक्स बदला, ये सेंटेक्सिस से इस लाइन सी का सेंटेक्स ऊपर आपने देखा, पाइथन का छोटा सा सेंटेक्स आपने यहाँ पर देखा, और ऑब्जेक्टिव सी की एक सेंटेक्स की एग्जांपल आपने यहाँ पर देखी। लेकिन ये इन सब ने मिलके काम किया कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। यकीनन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। जो क्वेश्चन ये है कि अगर सारे सेंटेक्स अलग अलग हैं लेकिन लॉजिक सबकी एक काम एक करना है, तो फिर हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं? थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हमारे पास लैंग्वेजेस मौजूद हैं, छोटी छोटी। ठीक है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है। बिल्कुल सही सा क्वेश्चन है आपके माइंड में। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं और उनसे तकरीबन अगर काम सिंटैक्स के हवाले से बात करवाया जाए, अगर सब में प्रिंट ही करवाना होता तो यकीनन हम ये कोशिश करते सबसे छोटी वाली लैंग्वेज को चुन लेते। लेकिन हर एक लैंग्वेज की अपने गुड्स एंड अपने बैड्स हैं। ठीक है, मीन्स कि उसमें अपनी अच्छाइयाँ हैं, उसमें अपनी खूबियाँ हैं। उस लैंग्वेज को बनाने का मकसद ये नहीं था कि उसका सिंटैक्स छोटा कर दिया जाए, नहीं, उसका अपना एक मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास, हमने अभी ऑब्जेक्टिव सी की पिछली स्लाइड के अंदर बात करी। ऑब्जेक्टिव सी प्योरली लिखी जा रही है मोबाइल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे हम सर्वर साइड की कोडिंग नहीं करवा रहे। सेम हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इवन पाइथन वेब एपीआईज और इस तरह की काम करने में भी मदद करती है, लेकिन उसका पर्पस ज़्यादातर बैक एंड की तरफ है। अगर फ्रंट एंड पे आपको जाना होता है तो आप उसमें उसके प्लगइन्स आते हैं, जेंगो है, वो आप यूज़ कर लेते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज को उनके टास्क के हिसाब से चुनते हैं। फॉर एग्जांपल सेवरल टाइम वी हैव अ डिफरेंट टास्क टू अचीव। ठीक है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो मैं क्या करूँ? मैं HTML में मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊँ? नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट पे बनाऊँ? आज बन सकती है। मैं इस तरह की लैंग्वेज मेरे पास रिएक्ट मौजूद है, रिएक्ट नेटिव के नाम से मौजूद है, फ्लटर है, बहुत नियर है ये। फ्लटर बाय द वे डार्ट पर है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नियर सिंटैक्स है इसका, जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को उस वक्त चूज़ करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं ये देखते हुए कि क्या इससे हमारा काम अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। इन द एंड आउटपुट हमारा जो आ रहा है वो तो सेम ही है, लेकिन क्या ये मेमोरी ज़्यादा तो नहीं खा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम, फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसी आईफोन के लिए अगर एप्लीकेशन बनानी है तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास रिलैक्सेशन है, 40 MB की मेमोरी है मेरे पास। लेकिन अगर यही मुझे एप्लीकेशन अगर सिम्बियन, एक पुराने किस्म के सैम्बियन सैमसंग के लिए बनानी है तो यकीनन मैं एक्सकोड के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव सी पे उसको नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी 1 MB की भी हीप मौजूद नहीं है, कुछ KB की हीप है। हीप कहते हैं एक्चुअली मेमोरी जिसके ऊपर वो पूरी रैम, आसान लफ्ज़ों में आप समझें, वो मेमोरी जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है। तो मैं उसके लिए इस पे नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मुझे अलग SDK यूज़ करना पड़ेगा। तो आजकल जो लेवरेजेस हमें मिल रहे हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, वो हमारे हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर्स के मिल के एक चीज़ बनाई जाती है। इसलिए हम अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, सो आज का सेंटेक्स हम यहीं तक ही रखेंगे और फिर कल से हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स और फर्दर एलिमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है ये मुकम्मल चैप्टर्स। सो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए ताकि मुझे ये पता लगे कि मैं सही डायरेक्शन में मौजूद हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।